साकिब बशीर साहब, आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या कहती है इसको लेकर? एक चीज़। दूसरा ये बताइएगा, मुज़ाकरात से किसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और किसकी मकबूलियत में कमी हो रही है? क्योंकि दावा तो यही है, ख़ास तौर पर इतलात हैं। बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि इतलात हैं नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का काम सौंप दिया है। तो अब जब इस किस्म के बयानात, इस किस्म के खदशे होंगे तो आगे बढ़ेंगे हम। जी बिल्कुल, ज़ौक आपने जो सवाल किया है कि किसकी मकबूलियत कम और किसकी ज़्यादा हो रही है, मसला ही मकबूलियत या कबूलियत या उसका ही है कि वो किसकी ज़्यादा है। और इस वक्त आपको और हमें सबको पता है किसकी मकबूलियत ज़्यादा है, अवाम में पजीराई किसकी ज़्यादा है। और जो दूसरी बात की है बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से, वो मैं ये समझता हूँ कि आज इरफान सदीकी साहब कुछ बदले बदले लग रहे थे। इरफान सदीकी साहब ने जो बात की वो बड़ी पते की बात है। कल हमने अपने इसी प्रोग्राम में इसको हाईलाइट भी किया था कि जो बैकडोर और फ्रंट डोर मुज़ाकरात हैं, इसको हुकूमत जो है वो उसमें कहीं ना कहीं खलबली है। हुकूमत सोच रही है, फिर पहले ये होता था कि बैकडोर जो मुज़ाकरात या बैकडोर मुलाकातें वो पब्लिक नहीं होती थी। अब की बार बाकायदा तौर पर बैरिस्टर जो गौहर है, वो चेयरमैन है, आम जो है वर्कर नहीं है, आम कारकुन नहीं है, उन्होंने उस चीज की तस्दीक की। फिर इमरान खान जेल में है, उन्होंने तस्दीक कर दी। तो ये हुकूमत के लिए काफी उसने सोच विचार शुरू कर दी। अगरचे इरफान सदीकी साहब ने कहा कि मुझे सब कुछ पता है कि क्या जो चीजें चल रही हैं, लेकिन को तय करना होगा कि वो बैकडोर मुज़ाकरात उसने करने हैं या फ्रंट डोर मुज़ाकरात करने हैं। ये नहीं हो सकता कि आप उधर भी करते रहें और इधर भी करते रहें और सारी चीजें जो है वो आप करते रहें। तो बज़ाहिर हुकूमत में तो खलबली है, लेकिन अडियाला जेल के अंदर और अडियाला जेल के बाहर क्या हो रहा है, ये मुज़ाकरात के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा मेरा ख्याल में पीटीआई की कोई प्लानिंग है या क्या है, वो दोनों महाजों पे जो है वो लड़ रही है। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं अपनी जो उनकी मुज़ाकराती टीम है कि जाएं जी हुकूमत के साथ बैठे, उनके सामने लिख कर दे दें उनको। उन्होंने लिख कर दे दिया कि ये हमारे मुतालबात हैं, और उसके बाद उनको कहें माने जी हमारे मुतालबात। और दूसरी जानिब जब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी कहती है या इमरान खान साहब को या पीटीआई को ये मशवरा दिया जाता है कि आप थोड़ी सी टोन तो थोड़ा सा नीचे लेकर आए, आप इदारों के हवाले से इमरान खान साहब के जो बयानात हैं अडियाला जेल से, वो सख्त से सख्त ही हैं। मतलब उन्होंने अपने उसमें रवैये में, अल्फाज में कोई रद्दो बदल नहीं किया। मतलब दोनों महाज उन्होंने जो है वो खोले हुए हैं। अच्छा, अल्फाज में रद्दो बदल नहीं किया साकिब बशीर, लेकिन स्ट्रैटेजी में जरूर रद्दो बदल किया है। पहले स्ट्रैटेजी कुछ और होती थी, पहले होता था एहतजाज करो, ज्यादा से ज्यादा बंदे सड़कों पर आए। अब वो ये बातें नहीं कर रहे, इससे तो वो पीछे हटे हैं, स्ट्रैटेजी तो मुख्तलिफ है अब। जी, एक तो वो 31 जनवरी की बात कर रहे हैं कि 31 जनवरी हमारी डेडलाइन है, उससे हम आगे नहीं जाएंगे। और दूसरी उन्होंने अब जो नई हिकमत अमली उसको कहें या जो भी एक नई तारीख दी है वो है 8 फरवरी। वो कहते हैं कि उन्होंने पार्टी को एक्टिव किया है। कल अली अमीन गंडापुर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई कि 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जाए पूरे पाकिस्तान में। तो इट मीन कि वो कोई इस किस्म की एहतजाज या इस किस्म की चीज जो है वो करने जा रहे हैं 8 फरवरी को। लेकिन उससे पहले अगर 31 जनवरी से पहले कोई डेवलपमेंट होती है तो वो उसमें देखना होगा कि वो कितनी डेवलपमेंट हो सकती है। हुकूमत के पास भी क्योंकि उन्होंने 7 दिन में बताना है, 7 दिनों में 3-4 दिन तो गुजर चुके हैं, 2-3 दिन रह गए हैं कि वो कमीशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। वो जो पीटीआई की लीडरशिप गिरफ्तार है उनको रिहा करेंगे या नहीं करेंगे। साथ ही इमरान खान साहब का फैसला भी आ चुका है। तो ये आसान जो मुतालबात नहीं है किसी सूरत भी। जो ये बात भी की जाती है कि पीटीआई ने एनआरओ मांग लिया, तो एनआरओ क्या हुकूमत देने की पोजीशन में भी है या नहीं है। राना सनौला कह चुके हैं कि मुतालबा इतना ही करें जितना जो है वो ये हुकूमत दे सकती है। इमरान खान साहब खुद जो है वो 3.5 साल जो है वो वज़ीर आज़म रहे हैं। तो ये जो मुज़ाकराती अमल है तो जमहूरियत के लिए बहुत जबरदस्त है और मुल्क के लिए भी बहुत अच्छा है और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए भी अच्छा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसका कोई रिजल्ट बज़ाहिर जो है वो करीब जो आता नजर नहीं आ रहा। चाहे कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर आ जाए, 20 जनवरी भी करीब है, तो वो अब चेमगोइयां हैं पीटीआई की। वहां पे जो लोग हैं, उनकी जो टीम है वहां पे जो लॉबिंग कर रही है अमेरिका में, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये देखना यह है कि क्या 20 जनवरी के बाद कोई तब्दीली आएगी। यहाँ इंटरनली बहुत बड़े पैमाने पर अगर कोई कहा जाए कि इस पे कोई आ जाएगा, कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। साकिब बशीर साहब, हंगामा है क्यों बरपा? महंगाई की शरह कम हो तो रही है, वेंटिलेटर से उतरे हैं, टाइम तो लगेगा, डायरेक्ट भागना तो नहीं शुरू कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता
सेहत बहाल होगी मईशत की भी। नजमुल साकिब साहब ने जो बात की थी उसी से आगे बढ़ाऊंगा कि वो दयानतदारी से काम करें, तो दयानतदारी से आजादाना तभी काम कर सकते हैं जब उनके पास मैंडेट हो। 8 फरवरी इलेक्शंस का आपको पता है, जब मैंडेट जो है वो जिसका था उसको मिला नहीं और जिसका नहीं था उसी मिल गया। फिर वो आजादाना जब फैसले नहीं करते तो वो उसके रिफ्लेक्शन जो है वो हमें कहीं ना कहीं पॉलिसीज में भी नजर आती है। जमहूरियत मजबूत होगी तो पूरे सिस्टम जो है वो मजबूत होगा। और इसी तरह जो मईशत की बात हो रही है कि हुकूमत क्या जो माशी अहदाफ है क्या हासिल कर पा रही है या नहीं कर पा रही, मैं तो वैसे हमेशा से कहता हूं कि एक हुकूमत को बहरहाल ये क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने मुश्किल फैसले बहरहाल किए। अप्रैल 2022 से आनवर्ड जो है वो मुश्किल फैसले किए और अपनी सियासत को नुकसान भी हुआ क्योंकि पब्लिक में उनके खिलाफ जो है वो राय आमा बनी, महंगाई की वजह से जो है वो बेरोजगारी की वजह से, और जो एक प्रेशर आया, फिर टैक्सेस की छूट खत्म हुई, जो तनख्वाहदार तबका है उन पर टैक्सेस जो है वो लगे, तो ये सारी चीजें पब्लिक की जो राय आमा है वो उसके खिलाफ जाती है। तो हुकूमत ये कर रही है, लेकिन साथ साथ अगर बात की जाए दूसरी जानिब जो हुकूमत ने अखराजात कम करने थे वो बात जो है वो जो राव साहब ने बात की थी कि ये FBR में 1000 गाड़ियां, वो खबर जो है वो बिल्कुल कंफर्म हुई है कि वो 1000 गाड़ियां वो खरीदी जा रही हैं और FBR ये कहते तकरीबन 4.5 अरब रुपए की गाड़ियां हैं और FBR ये कहता है कि हम जो फील्ड वर्कर हैं उनकी इस्तेदादे कार जो है बढ़ाना चाह रहे हैं और उस वजह से ये सारा जो है वो कर रहे हैं। साकिब रशीद साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इमेज बेहतर करने के लिए सर राव साहब ने कहा कि हमने गैर मामूली इंतजामात किए हैं। ICC का एक और वफ्द दौरा कर रहा है इस मामलात को देखने के हवाले से। टिकट्स की प्राइस भी जो है वो अनाउंस कर दी गई है, अब अवेलेबल हो गए हैं मैचेस के, तो कैसे देख रहे हैं इंतजामात आप? एक तो इंतजामात सिक्योरिटी के लिहाज से तो बड़े अच्छे हैं। टीमें जो है वो दुनिया भर की टीमें जो है यहाँ कर खेल के गई हैं। जो इंतजामात किए जा रहे हैं ग्राउंड्स के हवाले से वो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कराची, लाहौर और रावलपिंडी अपग्रेडेशन जारी है। यहाँ पे जो है वो जदीद फ्लड लाइट्स लगाई जा रही हैं पहली दफा। पहले जो है वो फ्लड लाइट्स पुरानी इस्तेमाल होती थी, अब की बार जो एक जदीद किस्म की लाइट्स आई हैं वो। इसके अलावा वहाँ पे चेयर्स का बड़ा इशू था, फिर जो वहाँ पे तमाशाइयों की तादाद के हवाले से था वो भी अपग्रेड किया गया है। पिंडी का भी, लाहौर का भी और कराची, तीनों का तकरीबन 5-5, 7-7, 10 हज़ार जो है वो ज्यादा कुर्सियां जो है वो गुंजाइश जो है वो ज्यादा निकाली जा रही है और इसको तज़ीनो आराइश जो है वो इनकी जारी है। और पहले 31 दिसंबर और अब 31 जनवरी इनकी डेडलाइन दी गई है। अच्छा, इस हवाले से मैं एक चीज बताऊं आपको, जो इंडियन मीडिया है, इंडियन पहली जो टीम है उसने या इंडियन गवर्नमेंट ने पहले इसको क्रिकेट को सियासत की भेंट चाढ़ा और उसने पूरा माहौल बनाया पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है इसके हवाले से, और अपना मैच जो है वो दुबई में जो वो रखवा लिए। अब जो इंडियन मीडिया है वो पिछले कई दिनों से ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान के देखें जी स्टेडियम अभी जो है वो तैयार ही नहीं हुए, अभी काम हो रहा है, और अभी मतलब इस किस्म का प्रोपेगेंडा रोजाना की बुनियाद पर एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। लेकिन ये है कि जो PCB के जराए हैं वो ये बता रहे हैं 31 जनवरी तक ये सारे इंतजाम मुकम्मल हो जाएंगे और पाकिस्तान हर लिहाज से तैयार है, सिक्योरिटी के लिहाज से और तज़ीनो आराइश हर चीज जो है वो तीनों स्टेडियम तैयार होंगे और उसके बाद 19 फरवरी से जो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा मुकाबला हमने देखने जा